Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's topic is Gulliver at Lilliput. Lilliput में गुलिवर. We have a interesting story over here और इस स्टोरी के बेसिस पे बच्चों आपने एक मूवी भी देखी है. लास्ट में ये मूवी आप लोग मुझे बताओगे और आप लोग गैस करोगे कि ऐसे इससे रिलेटेड आपने कौन सी मूवी देखी है, बिकॉज दिस इज द स्टोरी विच कम्प्लीटली रिसाइड टू दैट movie. Okay, now so Gulliver loved to make long sea voyages. मतलब गुलिवर को समुद्र यात्रा, समुद्र से बहुत दूर दूर जाना, यात्रा करना बहुत पसंद था. One day when he was along with his crew sailing in a ship on the high seas, the ship wrecked and drowned into rough sea water. एक दिन जब वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ, अपने साथियों के साथ जहाज से जा रहा था तो अचानक से जो जहाज है वो टूट गई और समुद्र के पानी में डूब गई. नाउ द ओनली सर्वाइवर वॉज गुलिवर हिमसेल्फ. सिर्फ गुलिवर ही था जो वहां बचा रहा, बाकी सारे लोग नहीं बच पाए. सो आफ्टर स्विमिंग 4 days and night, 4 दिन और रात तक स्विमिंग करते करते ही मैनेज टू रीच अ डेजर्टेड बीच. वो एक रेगिस्तान जैसे बीच पर पहुंच गया. नाउ नेक्स्ट, एग्जॉस्टेड ऑफ लॉन्ग स्विमिंग. वो इतने 4 दिनों से 4 रातों से लगातार स्विम कर रहा था तो उससे वो बहुत ज़्यादा थक गया था. सो उससे एग्जॉस्ट होके ही फेल टू अ डीप स्लम्बर. मतलब वो एकदम से एक गड्ढे के अंदर गिर गया. और नेक्स्ट इज व्हेन गुलिवर अवोक. जब वो उसकी आंख खुली, वो सो भी गया, जब उसकी आंख खुली ही ट्राइड टू स्टैंड अप. व्हेन गुलिवर अवोक, देखो ही इज अ गुलिवर बच्चों, ये गुलिवर हैं और ये लिलीपुट के राजा और उनके सैनिक हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हेन गुलिवर अवोक ही ट्राइड टू स्टैंड अप. जैसे ही उसकी नींद खुली वो उसने खड़े होने की कोशिश की, बट फाउंड हिज लिम्ब सिक्योरली टाइड टू अ ग्राउंड. उसने देखा कि उसके जो पैर है वो जमीन में बंधे हुए हैं. ही फाउंड टू हिज अमेजमेंट दैट ही वॉज बीइंग हेल्ड prisoner by some tiny people who were barely 6 inches high. उसने देखा कि उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के उनकी हाइट सिर्फ 6 इंचेस, 6 इंचेस जो पीपल हैं उन्होंने. One of them who stood on his neck pushed his टाइनी सॉर्ड इंटू गुलिवर नॉस्ट्रिल. गुलिवर के नॉस्ट्रिल के अंदर, अब उनके पास छोटे छोटे लोग तो तलवारें भी छोटी होंगी, तो वो तलवार उसकी नाक में डाली, जिसके कारण क्या हुआ, इट वॉज सो टिकलिस दैट गुलिवर स्नीज्ड लाउडली. उसको गुदगुदी हुई और उसने बहुत तेज छींक दिया. सो द मैन ऑन हिज नेक फ्लू एंड फेल अवे. तो जो मैन वहां खड़ा हुआ था जिसने नाक में उसकी तलवार डाल हुआ था, वो हवा से उड़ के उसकी छींक के कारण वो दूर फेंक गया. सो वाइल ऑल द लिटिल पीपल स्कैटर्ड इंस्टेंटली. तो सारे लोग फिर इधर उधर भागने लगे. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ टाइम बाद, द लेस टिमिड पीपल अप्रोच्ड गुलिवर अगेन एंड रेस्टेड देयर लैडर्स अगेंस्ट हिज साइड. तो कुछ लोग वापस आए और लैडर मतलब एक नसीनी जो होती है जिसपे हम चढ़ते हैं, लैडर आप सबने घर में देखी होगी, वो उसके साइड में लगाई. Soon many little men holding basket filled with various kinds of food started to march towards his head. तो सब लोग बहुत सारा अपने अलग अलग प्रकार का खाना लेके उसके हेड के पास लेके खड़े हो गए. Now the emperor of the little people had himself his way to his chest. और वो भी, उन्होंने भी रास्ता बनाया, जो वहां के राजा थे लिलीपुट के, वो भी वहां आए. स्टैंडिंग नियर हिज माउथ द एम्परर सेड. उसके मुंह के पास खड़े होकर राजा ने कहा, वी ग्रीट यू ओ ग्रेट माउंटेन मैन. क्योंकि वो पहाड़ जैसा बड़ा था उनके सामने, तो वो लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा मैं आपका स्वागत करता हूँ. वेलकम टू द कंट्री ऑफ लिलीपुटियंस. मतलब लिलीपुटियंस कंट्री में, देश में आपका स्वागत है. वी विल ट्रीट यू विथ ग्रेट रिस्पेक्ट बट यू हैव प्लंज्ड अस इनटू अ डीप ट्रबल. हम लोग सब आपकी बहुत सेवा करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन आपने हमें बहुत परेशानी में डाल दिया. कैसे? योर एपेटाइट कुड ruin आवर कंट्री. क्योंकि जिस तरीके से आप खाना खाते हो, जितना खाना खाते हो आपको भूख लगती है, इससे हमारा जो पूरा देश है वहाँ खाने की समस्या हो जाएगी. वी हैव हेल्ड अ काउंसिल एंड डिसाइडेड दैट यू वुड बी सेट फ्री इफ यू विल डिफीट आवर नेबरिंग कंट्री
who often invades and loot us। तो उन्होंने बोला, उसके राजा ने मीटिंग की और उन लोगों ने निर्णय लिया कि मैं आपको तब छोड़ दूंगा जब आप मुझे ये प्रॉमिस करोगे कि जो मेरे साथ वाला जो नेबरिंग कंट्री है वो हमेशा हम पे अटैक करता रहता है और यहाँ से लूट लेता है, हमारी चीजों को लूट के ले जाता है, तो आप उन्हें हराओगे। सो नाउ नेक्स्ट इज All his wounds were untied and he was taken to an old temple। तो उसे खोला गया, उसकी रस्सियों को हर जगह से खोला गया और उसे एक पुराने मंदिर में ले जाया गया। Believed to be the largest in the country, जो उस देश में बहुत बड़ा था। Gulliver had to enter the temple crawling on all his 4 hands and feet। लेकिन तब भी वो गुलिवर के लिए बहुत छोटा था, तो उसे क्रॉल करके मंदिर के अंदर घुसना पड़ा। गुलिवर हैड थॉट ऑफ अ प्लान टू डिफीट देयर एनिमी। गुलिवर ने सोचा, ही इज अ गुलिवर बच्चों, ठीक है। और ये देखो, ये लैडर है, लैडर से चढ़ के ऊपर आए, यहाँ पे इसको खाना दिया गया। और ये देखो 6 इंचेस पीपल। नाउ नेक्स्ट इज, गुलिवर ने प्लान बनाया कि उनके दुश्मनों को कैसे हराया जा सकता है। तो द फॉलोइंग डे एट डाउन ही हेडेड टूवर्ड्स द नेबरिंग कंट्री अक्रॉस शैलो वाटर एंड स्पॉटेड अबाउट 50 टाइनी एनिमी वॉरशिप अप्रोचिंग टूवर्ड्स लिलीपुट। तो जब वो शैलो वाटर में जाके उसने देखा कि अप्रोक्स 50 छोटे छोटे जहाज जो हैं वो लिलीपुट की तरफ हमला करने आ रहे हैं। हेड कैरीड वायर्स एंड थ्रेड, उनके पास धागे वगैरह हैं। Seeing him, all the enemy soldiers hide into the cabins of the ship। और जो सिपाही थे वो शिप में, जहाज के कैबिन्स में छुप गए। Taking out the thread and wires, Gulliver tied all those enemy ships together। उसने उनके वायर्स को लिया और सारे जहाजों को एक साथ बांध दिया। The crew inside the tiny ships were terrified to the extreme। अब उन्होंने भी इतने बड़े आदमी को कभी नहीं देखा था, वो भी घबरा गए। Having done so, despite trembling cries of the enemy soldiers, he calmly made his way to the port of Lilliput। फिर उसने क्या किया कि वो लोग सब उनकी जहाज़ें लिलीपुट तक पहुंच जाए, उसने रास्ता बनाया। हुर्रे हुर्रे shouted the people of Lilliput on seeing the mountain man। तो जो लिलीपुट के लोग थे वो तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो तो उनके दुश्मन थे जो इसने पकड़ लिया, और वो लोग रो रहे थे। नाउ नेक्स्ट, उनने हुर्रे हुर्रे करके सेलिब्रेट किया, माउंटेन मैन को बधाई दी। माउंटेन मैन मतलब गुलिवर को, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। सो द एम्परर ग्रीटेड हिम ऑन द शोर। और किनारे पे आके ही लिलीपुट के जो राजा थे उन्होंने उसका धन्यवाद किया। आफ्टर 3 days द पॉलिटिशियन ऑफ द नेबरिंग कंट्री अराइव टू सीक पीस। फिर 3 दिनों बाद नेबरिंग कंट्री के जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब जो मंत्री वगैरह थे उस राज्य के, वो सब आए शांति समझौता करने। एट द टाइम गुलिवर वॉज बिजी हिमसेल्फ बिल्डिंग अ शिप फॉर हिज वॉयज बैक होम आफ्टर हैविंग रिकवर्ड हिज फ्रीडम। अब वो आजाद था, तो इसलिए वो अपनी जहाज को तैयार कर रहा था वापस घर जाने के लिए। इट टुक हिम अनदर वीक टू बिल्ड अ शिप फॉर हिमसेल्फ। और उसके लिए उसे 1 हफ्ता और लग गया। ही सेड गुड बाय टू लिलीपुटियंस एंड सेट ऑफ ऑन हिज वॉयज। फिर उन्होंने उनको गुड बाय बोलकर वो निकल गया वहां से। टू दिस डे अ ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ गुलिवर द माउंटेन मैन स्टैंड्स इन द सेंट्रल स्क्वायर ऑफ लिलीपुट। तो लिलीपुट में गुलिवर की एक बहुत बड़ी फिर मूर्ति को चौराहे पे लगाया गया। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर। गुलिवर को लंबी समुद्री यात्रा करना पसंद था। एक दिन जब वह अपने दल के साथ था और उसका जहाज समुद्र के गहरे पानी में तैर रहा था, तभी उसका जहाज पलट गया और समुद्र में डूब गया। उस समय एकमात्र गुलिवर जीवित बचा था। 4 दिन और रात तैरने के पश्चात वह एक सुनसान तट पर जा पहुंचा। लंबे समय तक तैरते रहने के कारण उसको गहरी नींद आ गई। नाउ नेक्स्ट, जब गुलिवर जागा तो उसने खड़े होने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने देखा कि उसके पैर भूमि से जकड़े हुए थे। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह कुछ लोगों द्वारा बंदी बना लिया गया है, जो मुश्किल से 6 इंच लंबे थे। उनमें से जो गुलिवर की गर्दन पर खड़ा था, उसने गुलिवर के नथनों में, मतलब नॉस्ट्रिल्स में, अपनी छोटी सी तलवार घुसा दी। गुलिवर को इतनी गुदगुदी लग रही थी कि वह तेजी से छींका। उसकी गर्दन पर खड़ा व्यक्ति गिर गया और सभी छोटे लोग तुरंत इधर उधर बिखर गए।
कुछ क्षण पश्चात उनमें से थोड़ा कम डरने वाला कुछ लोग गुलिवर के निकट आए और उसकी एक और सीढ़ी लगा दी और जल्दी बहुत से छोटे व्यक्तियों ने उसके सिर की ओर विभिन्न प्रकार के भोजन से भरी हुई टोकरियां लेकर दौड़ना शुरू किया। छोटे व्यक्तियों के सम्राट ने उसकी छाती पर जाने का रास्ता बनाया। गुलिवर के मुंह के समीप खड़े होकर सम्राट ने कहा, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं महान पर्वतकार आदमी, लिलीपुटियों के देश में तुम्हारा स्वागत है। हम पूरे सम्मान के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे, लेकिन तुमने हमें गहरे संकट में डाल दिया है। तुम्हारी भूख हमारे देश को बर्बाद कर देगी। हमने एक सभा बुलाकर यह निर्णय किया है कि यदि तुम हमारे पड़ोसी देश को हरा दोगे जो अक्सर आक्रमण करके हमें लूटता है, तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। उसे सभी बंधनों से मुक्त कर दिया गया और उसे एक पुराने मंदिर में ले जाया गया जो देश में सबसे बड़ा मंदिर था। गुलिवर ने अपने चारों हाथ और पैरों द्वारा रेंगते हुए मंदिर में प्रवेश किया। गुलिवर ने उनके शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। नाउ नेक्स्ट, अगले दिन प्रातःकाल उसने छिछले पानी में चलते हुए पड़ोसी देश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसने छोटे शत्रुओं के लगभग 50 जहाज लिलीपुट की ओर बढ़ते हुए देखे। गुलिवर तार और धागे लेकर आया था। उसको देखकर सभी शत्रु सिपाही जहाजों के कैबिनों में छुप गए। धागों और तारों से गुलिवर ने शत्रुओं के सभी जहाजों को एक साथ बांध दिया। उन सूक्ष्म जहाजों के भीतर उपस्थित लोगों का दल बहुत डर गया था। ऐसा करने के पश्चात शत्रु सिपाहियों की चीख पुकार सुनने के बावजूद वह लिलीपुट के बंदरगाह की ओर बढ़ने लगा। हुर्रे हुर्रे, उस पर्वत जैसे व्यक्ति को देखकर लिलीपुट के लोग चिल्लाए। सम्राट ने किनारे पर उसका अभिवादन किया। 3 दिन पश्चात पड़ोसी देश के राजनेता शांति स्थापित करने के लिए वहां पहुंचे और उस समय गुलिवर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपने घर वापस लौटने के लिए जहाज बनाने में व्यस्त था। उसने अपने लिए 2 हफ्तों में जहाज का निर्माण किया और उसने लिलीपुट के व्यक्तियों को अलविदा कहा और कहा समुद्री यात्रा आरंभ की। पर्वत समान व्यक्ति गुलिवर की एक बड़ी सी मूर्ति लिलीपुट के मध्य चौराहे पर आज भी खड़ी है। Now we have word meanings with pronunciation over here. Voyages मतलब समुद्री यात्रा। Survivor means उत्तरजीवी या जीवित बचा रहने वाला व्यक्ति। Slumber means नींद या झपकी लेना। Amazement means आश्चर्य। Prisoner means बंदी। Stood means खड़ा हुआ। Sword means तलवार। Nostril means नाक का छेद। Ticklish means गुदगुदी। Sneezed means छींका। Scattered means बिखर गया। Timid means डरपोक। Approached means निकट आए। Invade means चढ़ाई करना। Loot means लूटना। Defeat means हराना। Shallow means छिछला and peace means शांति। Now next we have take the correct answer over here. So Gulliver dashed to make long voyages. गुलिवर को लंबी यात्राएं करना क्या था? पसंद था। Hated, loved या wanted, तो loved, उसे पसंद था। Now next, exhausted of long dash he fell to a deep slumber. सो गया था वो बहुत समय के लिए। क्यों? किससे थक गया था? वर्किंग, रनिंग या स्विमिंग से। क्यों? क्योंकि वो 3-4 दिन से लगातार स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था। Seeing him all the enemy soldiers hide into the dash of the ship. शिप के कहाँ छुप गए थे सारे एनिमीज? रूम्स में, कैबिन में या रूफ में? तो कैबिन में छुप गए थे। Now next, after 3 days, dash of the neighboring country arrived to seek peace. Neighboring country के कौन आए थे बच्चों? Politicians, मतलब जो मंत्रीगण होते हैं वो सब आए थे पीस के लिए। So politicians, king और ministers नहीं, politician. Now who said to whom? We greet you great mountain man. हम greet मतलब तुम्हारा अभिवादन करते हैं, greet करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये किसने कहा था? तो the emperor, द एम्परर। और एम्परर कहाँ के थे वो? लिलीपुट के। द एम्परर ऑफ लिलीपुट सेड टू द गुलिवर, गुलिवर से उन्होंने ऐसा बोला। फिर हुर्रे हुर्रे, ये किसने बोला? तो द पीपल ऑफ लिलीपुट
किससे? टू द गुलीवर, सेड टू द गुलीवर, गुलीवर से कहा। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। We don't have enough space over here. So what happened to the ship of Gulliver? गुलीवर की शिप को क्या हुआ था बच्चों? तो the ship wrecked, the ship wrecked and drowned into rough sea water. पलट गई थी उसकी जहाज पानी में। नाउ नेक्स्ट, ऑन अवेकनिंग व्हाट डिड गुलीवर फाइंड हैपन टू हिमसेल्फ? जब उसकी नींद खुली तब उसने क्या देखा कि उसे प्रिजनर, उसे बंदी बना लिया गया है, हाथ पैर सब बंधे हुए हैं। सो व्हेन गुलीवर अवोक, व्हेन गुलीवर अवोक, जागा, ही फाउंड हिज लिम्स सिक्योरली टाइड, उसे बांध दिया गया है, टू द ग्राउंड, ही वॉज बीइंग प्रिजनर बाय सम टाइनी पीपल। Now next, what did the emperor of Lilliput say to Gulliver? लिलीपुट के जो एम्परर थे उन्होंने गुलीवर से क्या कहा कि अगर आप मेरे एनिमीज को, मेरे दुश्मनों को हरा दोगे तो मैं आपको फ्री कर दूंगा। सो हियर इज आंसर थर्ड, द एम्परर ऑफ लिलीपुट said to Gulliver, we decided that you would set free if you help defeat our neighboring country who often invades us, who often invades and loots us, लूटते भी थे वो। फिर नेक्स्ट वन इज, What did Gulliver do with the enemy warship? जो वो एनिमी थे, जो उसके दुश्मन थे, उनके साथ गुलीवर ने क्या किया बच्चों? So here is answer 4. Taking out the thread and wires Gulliver tied all these enemies ship together. This is answer 4th. Now next, आंसर 5th, वाई डिड गुलीवर बिल्ड अ शिप? शिप क्यों बना रहा था वो? क्योंकि उसे वापस अपने घर जाना था, वापस उसे समुद्र यात्रा शुरू करनी थी। तो आंसर नंबर 5th, नॉट घर जाना था, समुद्र यात्रा शुरू करनी थी। सो आंसर 5th, गुलीवर बिल्ट अ शिप फॉर हिज वॉयज बैक होम, घर की तरफ वापस जाना था, बैक होम
after recovered his freedom. Now next one is answer 6th. Why was Gulliver called the mountain man by the Lilliputians? Lilliputians उसे mountain man क्यों बोलते थे बच्चों? So answer 6th. We will write the answer 6th over here. This is answer 6th. So the people of Lilliput were barely कितने थे वो? 6 इंचेस के थे, 6 इंचेस सिर्फ 6 इंच के थे हाई, सिर्फ इतने ही थे. सो ही कॉल्ड गुलिवर अ माउंटेन मैन. इसलिए वो उसे माउंटेन मैन बुलाते थे क्योंकि वो उनसे बहुत लंबा और चौड़ा था. नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर 7th. वाई वॉज अ स्टैच्यू ऑफ गुलिवर इरेक्टेड? गुलिवर की मूर्ति को क्यों लगाया गया? So we have to write answer 7 over here. Answer 7th. So the Gulliver saved people. The Gulliver saved people. कहाँ के? लिलीपुट के. पीपल ऑफ लिलीपुट फ्रॉम देयर, किन से बचाया था? एनिमीज. फ्रॉम देयर एनिमीज, उनके दुश्मनों से बचाया था. सो अ ग्रेट स्टैचू, इसलिए उसकी बड़ी मूर्ति, ग्रेट स्टैचू ऑफ गुलिवर stand in the central square of Lilliput. लिलीपुट के सेंट्रल स्क्वायर में उसकी बहुत बड़ी मूर्ति को लगाया गया. नाउ नेक्स्ट वन इज here is the next question. Now see the answer properly बच्चों, है ना? Answer we don't have enough space, so I have to write like this way. Now first grammar skill. Insert the preposition and rewrite the sentences. ये जो preposition है इनको इसमें लगा के वापस ये sentence हमको लिखने हैं. तो the thief jumped the roof, तो the thief jumped off the roof. off पहले लगेगा. the thief jumped off the roof. नेक्स्ट, माई फादर गोज टू ऑफिस 10 o'clock, तो एट 10 o'clock होगा बच्चों यहाँ पे. माई फादर गोज टू ऑफिस at 10 o'clock. Now next, he has been coughing morning, तो he has been coughing उसको कफ हो रहा है since morning. Here is since, so he has been coughing since morning. Please wait me some time, so please wait me for some time.
प्लीज वेट मी फॉर, प्लीज वेट मी फॉर सम टाइम। नाउ नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर लिव्स पूना, तो माई ग्रैंड मदर लिव्स इन पूना। प्रपोजिशंस ऑलरेडी गिवन हियर है ना, ऑफ, एट, सिंस, फॉर, इन, ये प्रपोजिशन ऑलरेडी दिए गए हैं। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन पूना, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन पूना। Now next, translate the following sentences into English। इन sentences को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। फर्स्ट वन इज, तुम रात में कहाँ गए थे, तो where did you go at night, where did you go at night। Now next, क्या वे मंत्री से मिले थे, so did he meet the minister, did he meet the minister। now next, वह कल पूना क्यों गई थी, so now next, why did she go, why did she go to Pune yesterday, वो yesterday मतलब कल पूना क्यों गई थी। now next, तुम मैच कब खेले थे, so when did you play the match। टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम वगैरह में हमेशा when लगता है, when did you play the match। now next, वे उसके स्कूल क्यों गए थे, so why did they go to his school, why did they go to his school। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों। ट्रांसलेशन पार्ट हमारा यहाँ पे डन होता है। सो नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्योंकि गुलिवर क्या था, काइंड पीपल था, उसने सोचा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, वो मुसीबत में है, तो उसने उसकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, उसको टाइम भी मिल गया जिससे उसने अपना शिप भी बना लिया और वो वापस घर जाने के लिए भी तैयार हो गया। और साथ में उसे इतना रिस्पेक्ट मिला कि जो उसकी मूर्ति है उसको उसके लिलीपुटी के सेंटर में, लिलीपुटियंस जहाँ रहते थे उस कंट्री के सेंटर में चौराहे पे उसकी मूर्ति को लगाया गया। सो ही गॉट दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट। सो वी काइंड इनफ। अगर आप भी दयालु रहोगे और हमेशा किसी न किसी की मदद करने की आप कोशिश करोगे तो आपके साथ भी जो भी चीज़ें होंगी वो हमेशा अच्छी ही होंगी। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू क्लास।